भगवा दिल लिए जो 3 बार सांसद बने, आज भगवा के खिलाफ है। बात कर रहे हैं बीजेपी से पीलीभीत सांसद वरुण गांधी की, जिनके सितारे फिलहाल गर्दिश में चल रहे हैं। लगातार बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं। 2024 से पहले उनके सपा आरएलडी कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? राजनीतिक गलियारों में इसकी एक वजह गांधी सरनेम को भी माना जाता है। तो क्या जो सरनेम के चलते बीजेपी ने कभी मां मेनका गांधी और वरुण गांधी को बीजेपी में जगह दी थी, आज वही सरनेम वरुण गांधी के लिए मुसीबत बन गई है। लंदन से पढ़ाई करने वाले वरुण गांधी हाईकमान के खिलाफ लगातार मुखर रहने की वजह से पिछले 10 सालों से करीब बीजेपी में हाशिए पर है। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद है, अपने क्षेत्र में जाते रहते हैं और खूब भाषण देते हैं। इन मंचों को भी ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी का प्रचार कम ही होता दिखता है, बल्कि सवालों की झड़ी लगाई जाती है। बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, महंगाई को लेकर वरुण गांधी के बोल भी उनके बड़े चचेरे भाई राहुल गांधी से मिलने लगे हैं। वो कभी नेहरू की तारीफ करते हैं तो कभी भाई की तरह देश की परिस्थिति पर अफसोस जताते हैं। साफ है, वरुण गांधी खुद को गांधी परिवार से अलग मानते हो, लेकिन वो खुद को गांधी से जुड़ा जरूर समझते हैं। और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वरुण गांधी का यही एटीट्यूड उनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगा रहा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा वंशवाद की राजनीति से खुद को अलग करने का दावा करती रही है। बीजेपी नेता लगातार गांधी परिवार को कोसते आए हैं। ऐसे में अगर वो वरुण गांधी को अगर बस इसीलिए आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वो गांधी हैं, तो बीजेपी से सवाल पूछे जाने लगेंगे। 1980 में संजय गांधी की आकस्मिक मौत के बाद मेनका गांधी ने पारिवारिक मतभेदों के चलते अपने बेटे वरुण को लेकर अलग राह चुनी थी। 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। मेनका ने अगले साल अकबर अहमद के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। इसी के साथ इंदिरा के घर में मेनका की वापसी के रास्ते बंद हो गए। मां मेनका गांधी को 1998 और 1999 में बीजेपी ने तब संसद पहुंचने में मदद की जब वो पार्टी में भी नहीं थी। दोनों ही बार बीजेपी हाथ पकड़कर निर्दलीय मेनका को लोकसभा लाई। इतना ही नहीं, मेनका को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री पद भी दिया गया। कहते हैं तब प्रमोद महाजन ने वरुण को बीजेपी का गांधी के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी का साथ भी मिला था। इसके बाद आधिकारिक तौर पर दोनों ने 2004 में बीजेपी ज्वाइन की। 2004 में एक तरफ राहुल गांधी राजनीति में कदम रख रहे थे, दूसरी तरफ वरुण गांधी। दोनों भाई की चर्चा थी, दोनों ही गांधी। बीजेपी को लगा ये तो फायदे का सौदा है, क्योंकि तब गांधी के नाम पर ही सिर्फ कांग्रेस को वोट मिल जाता था। राजनाथ सिंह ने उन्हें 2013 में महासचिव बनाया, बंगाल के प्रभारी भी बने, लेकिन नरेंद्र मोदी के एंट्री के साथ ही इनकी गाड़ी कामयाबी की पटरी से उतरने लगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि जब नरेंद्र मोदी बंगाल में 2014 के पहले चुनावी रैली करने गए थे तो दावा किया गया कि यहाँ लाखों की भीड़ पहुंची है। हालांकि वरुण गांधी ने सामने आकर कहा कि 40-50 हजार ही भीड़ है। इतना ही नहीं, वरुण गांधी चाहते थे कि राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वरुण गांधी उस वक्त भाप नहीं पाए। आने वाले दिनों में मोदी लहर में उनके गांधीवादी छवि को जोरदार झटका लगने वाला है। फिर भी 2014 में सरकार बनते ही बीजेपी ने मेनका गांधी को मंत्रिमंडल में जगह दी, लेकिन फिर अमित शाह अध्यक्ष बने तो वरुण गांधी को महासचिव पद से हटा दिया गया। इसके बाद नड्डा अध्यक्ष बने तो मां बेटे दोनों को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। 2019 में मेनका के हाथ से मंत्री पद भी चला गया। 2017 के वक्त जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे, प्रदेश में वरुण गांधी को अगले मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए गए। मेनका गांधी तो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही जनसभाओं में वरुण गांधी को खुलकर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बताने लगी थी। बीजेपी ने दोनों के सपनों पर साइलेंटली पानी फेर दिया और 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2021 आते आते मेनका गांधी और वरुण गांधी इतने अलग थलग हो गए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लखीमपुर खीरी मामले में न्याय के लिए चिट्ठी लिख दी, जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों कद्दावर नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट तक में शामिल नहीं किया गया। आज समझ सकते हैं, जबकि वरुण गांधी एक ऐसे नेता है जो कि बोलने में काफी ज्यादा सक्षम है, लेकिन फिर भी उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं जगह दी गई। कुछ जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सत्ता में आते ही ये बात साफ हो गई थी कि बीजेपी को अब किसी गांधी की जरूरत नहीं है। उनके लिए मोदी लहर ही काफी थी। आज वरुण गांधी सिर्फ सांसद है, लेकिन उनके पीछे रहे कई नेता आगे निकल चुके हैं।
वरुण गांधी को लेकर बीते दिनों एक बीजेपी के नेता ने इंटरव्यू में कहा था कि वरुण चाहते हैं कि बीजेपी उनके सरनेम की वजह से उन्हें खास तवज्जो दे, लेकिन बीजेपी वंशवाद की राजनीति की विरोधी है और गांधी का वंशज होना इस पार्टी में कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि उन्हें ये समझना होगा कि वो बीजेपी के करीब 400 सांसदों में से एक है। उन्होंने विद्रोह मुख्य रूप से मनचाहा पद न मिलने पर असंतोष के कारण किया है। खैर, ये सारी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में होती रहती है। रोज नए अटकलें लगाए जाते हैं, रोज नए समीकरण साधे जाते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी में वरुण गांधी और मेनका गांधी कौन सा किरदार निभाते हैं।